रहा था कि महाविकास अघाड़ी को विधानसभा चुनाव में भी बड़ी जीत मिल सकती है, लेकिन हरियाणा ने इस ट्रेंड को पहले ही गलत साबित कर दिया था और अब महाराष्ट्र में भी एनडीए की प्रचंड जीत ने महाअघाड़ी को फिर धराशायी कर दिया। प्रधानमंत्री जी की बात को लोगों ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया। ईव्हीएमचा निर्णय मान्य आहे, मान्य आहे, मान्य आहे। मराठा लैंड में महायुद्ध की सुनामी। महाअघाड़ी को पिला दिया पानी। छह महीनों में बदली सियासी हवा। महाराष्ट्र में मोदी का अजेय मंत्र। महाराष्ट्र की राजनीति बदल चुकी है और बदल चुकी है मराठा लैंड की सियासी हवा। जिसके संकेत पहले से ही साफ थे। जिस महाराष्ट्र चुनाव का विश्लेषण हम अपने शो के दौरान करते रहे, वो उम्मीद से बढ़कर सामने है। महायुद्ध की सुनामी में महाअघाड़ी कैसे हवा हो गई, उसका अंदाजा जश्न की तस्वीरों से लगाया जा सकता है। जो परिणाम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जरिए निकल कर आए हैं, वो ना सिर्फ चौंकाने वाले हैं, बल्कि महाराष्ट्र की सियासत को बदलने वाली दिशा में ले जाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कहा जा रहा था कि 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव, इसकी तस्वीर लगभग साफ है। यानी चारों राज्यों में बीजेपी हारेगी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक की जीत होगी। हर राजनीतिक विश्लेषक और चुनावी रणनीतिकार यही दावा कर रहे थे। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता भी यही मानकर चल रहे थे। महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम की स्थिति पूरी तरह से साफ हो चुकी है। महाराष्ट्र में महायुति ने बाजी मार ली है। एनडीए ने बम्पर बहुमत हासिल किया। महाराष्ट्र में पीएम मोदी का जादू चला, कमल खिला और इसी के साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की शानदार जीत हुई। एक बार फिर से महायुति की सरकार बनने जा रही है। 50 साल में, बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है 50 साल के बाद। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में एनडीए का प्रदर्शन काफी खराब रहा था और विधानसभा चुनाव में एनडीए ने अब शानदार जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले जून में आए लोकसभा चुनाव के नतीजों में महायुद्ध को करारा झटका लगा था। इसके बाद सवाल उठने लगे थे कि क्या महायुति इस बार विधानसभा चुनाव के रण में वापसी कर पाएगी। लेकिन जब नतीजे आए तो उम्मीदों से बढ़कर जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को शानदार जीत मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी बुरी तरह पिछड़ गई। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी को 48 में से 30 सीटों पर जीत मिली और बीजेपी का गठबंधन महायुति 18 सीटों पर सिमट गया। इन नतीजों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को बेहद रोचक बना दिया था।
ऐसे में कांग्रेस गठबंधन लोकसभा की कामयाबी को विधानसभा चुनाव में भी भुनाने की तैयारी कर रहा था, जबकि बीजेपी ने इसकी समीक्षा शुरू कर दी थी। सवाल उठाया कि आखिर 6 महीने के भीतर ही जनता ने यूटर्न कैसे ले लिया। महाराष्ट्र का जनादेश 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक उलट है। दोनों ही राज्यों में 6 महीने के भीतर ही जनता ने बड़ा यूटर्न लिया। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी भी समझनी होगी। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने इसका तोड़ निकालने की ऐसी फुल प्रूफ रणनीति बनाई जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है। बीजेपी के लगभग सभी बड़े नेता जमीन पर थे, जोर शोर से कैंपेनिंग शुरू की। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने कुल 172 रैलियां की। इनमें पीएम मोदी ने 9 रैलियों को संबोधित किया, 106 विधानसभा सीटों को कवर किया, जबकि 11 रैलियां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 जनसभाएं की। महाराष्ट्र के सभी समाजों ने एक साथ मिलकर एक बड़ा मैंडेट हमको दिया है। मुझे लगता है कि आज निश्चित रूप से जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते थे, जो डिविजिव पॉलिटिक्स करना चाहते थे, उनको करारा जवाब जनता ने ही दिया है और प्रधानमंत्री जी की बात को लोगों ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया। EVM चा निर्णय मान्य आहे, मान्य आहे, मान्य आहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुद्ध की जीत के कई कारण हैं, जिसमें लाडली बहना योजना, हिंदू वोटर्स को एक साथ लाना, पीएम मोदी और सीएम योगी के नारे। ये 3 फैक्टर इस बार के विधानसभा चुनाव में बेहद अहम माने जा रहे हैं, जिसने बीजेपी को शानदार जीत दिलाई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लाडली बहन योजना के दम पर बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी। ऐसे में दांव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी आजमाया गया। रक्षाबंधन 2024 के दौरान शुरू हुई योजना की वजह से महिलाओं का एकतरफा वोट एनडीए के पक्ष में गया और बीजेपी गठबंधन को बम्पर जीत मिल गई। इस तरह लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को संविधान के मुद्दे पर तगड़ी चोट लगी थी। ऐसे में पार्टी ने एक एक कदम फूंक कर रखा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा गर्म हुआ। माना जा रहा था कि मुद्दा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके थे। मराठवाड़ा क्षेत्र में लोकसभा की 8 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी 7 पर हार गई थी। हालांकि विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस अलायंस की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।